नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात दुनिया भर में जंग की तस्वीर और उसको लेकर के बदलती रूपरेखा को लेकर करेंगे। पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़कर हर देश परमाणु हथियारों की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं खाड़ी के साथ ही दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज विस्तृत रिपोर्ट खास तौर पर आपको देने वाले। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां आज हम बात करेंगे अमेरिका और इस्राएल के हमलों का ईरान पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। ईरान पर हमलों का मकसद क्या है, ईरान का परमाणु प्लान क्या है, इसको लेकर तस्वीर किस तरीके से बन रही है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना अमेरिका का मकसद था। अमेरिका और इस्राएल ने दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खुद भी अब तक कहता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम नागरिक जरूरतों के लिए है, हथियार निर्माण के लिए नहीं। हालांकि अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने अमेरिका साथ ही इस्राएल के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और इस्राएल के इतने भीषण हमले नाकाम हो गए हैं। इस पर देंगे आपको डिटेल रिपोर्ट। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में जो संग्राम मचा हुआ है, इस बीच सऊदी का परमाणु वरदान क्या सामने आया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी मुल्क एक है सऊदी अरब। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती ताकत का पलड़ा बराबर करने के लिए अमेरिका में एक नई चाल चलता हुआ नजर आया। अमेरिका अब सऊदी अरब को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है और अपनी इसी ही मंशा के मद्देनजर अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु डील करने जा रहा है, जिसके बाद समझौते की शर्तों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि इस डील में कड़ी शर्तें क्यों नहीं जोड़ी गई, और साथ ही सवाल यह भी कि कहीं अमेरिका की मंशा सऊदी को परमाणु ताकत बनाने की तो नहीं है, ईरान को काउंटर करने के लिए। क्या है इसको लेकर जानकारी विस्तृत रूप में आपके सामने रखेंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं। स्टोरी नंबर 3 में बात न्यूक्लियर रेस को लेकर करेंगे कि क्या दुनिया भर में एक नई होड़ शुरू हो गई है, होड़ न्यूक्लियर ताकत बनने की। मिडिल ईस्ट में अब अभी तक जो तस्वीर सामने आई, इसमें इजराइल ही अघोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क है। हालांकि अब खबर है कि ईरान भी परमाणु हथियार बनाने की ओर कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब भी अमेरिका से परमाणु संवर्धन की तकनीक हासिल कर सकता है, और इसके सीधे बाद आशंका है कि खाड़ी के दूसरे मुल्क भी इस परमाणु रेस में शामिल हो सकते हैं। क्या कतर, बहरीन और यूएई जैसे देश भी परमाणु हथियारों को हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या कोई कदम उठा सकते हैं जिसके बाद यह रेस दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंच सकती है? आज हम आपको दुनिया भर के देशों के बीच परमाणु हथियारों की तेज होती रेस के बारे में भी डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी पर यूएस का दावा सामने आया। अब तक 12 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदल दिया है। सेंटकॉम के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। जवानों ने 2 जहाजों पर चढ़कर बड़ी कार्रवाई की है और यही इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। अब तक 12 कमर्शियल जहाजों पर टारगेट सेट किया गया है और सेंटकॉम ये बड़ी चेतावनी भी देता हुआ नजर आ रखा है। ये तस्वीरें आपके सामने है, जरा देखिए यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है और आप इसको देखकर आंकलन कर पाएंगे कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो चेतावनी सेंटकॉम द्वारा दी गई, ईरान के खिलाफ किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके की मोर्चेबंदी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में नजर आ रही है। 12 कमर्शियल जहाजों ने सीधे तौर पर रास्ता बदल दिया, ये डिविएट हो गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें, बड़ी जानकारी विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से। इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो गया है और ये ऑपरेशन जिसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है, और ये प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी
कि जो लड़ाई है वो यहां से और ज्यादा भीषण होती भी नजर आएगी। और नुरवबा से जो तस्वीर सामने आई, ये दो बड़ी ब्रेकिंग जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तरफ जवानों ने किस तरीके से रास्ता बदला, दूसरी तरफ आप देखेंगे कमर्शियल जहाजों के साथ साथ जो जानकारी मिल रही, चेतावनियां सामने आ रही है। इस बीच इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन इनिशिएट करना, इजरायली सेना का मध्य गाजा में बड़ा हमला करना, नुखबा सेल कमांडर असद महमूद अबू गजल को मार गिराने का दावा करना, 7 अक्टूबर को हमले का दावा, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। एक और बड़ी खबर लीजिए सामने आई, सऊदी अरब पर हूती आतंकियों का हमला, अल जौफ प्रांत पर हूती आतंकियों का अटैक सामने आया। सऊदी समर्थित अल जुवैद कबीले के साथ ये झड़प हुई है, यानी कि सीधे तौर पर ये इस वक्त सबसे ज्यादा भीषण तस्वीर। अब देखिए जो हमले हो रहे हैं सऊदी समर्थित अल जुवैद कबीले के साथ झड़प की जो जानकारी मिली है, सीधे तौर पर दिखाता है कि आप ईरान इनिशिएट कर रहा है सीधे तौर पर प्रॉक्सीज के हाथों पर। और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर एक बड़ी खबर और, जिसके खिलाफ यूएस का ऑपरेशन शुरू हुआ है। जोखिम भरे ऑपरेशन पर विचार कर रहा है अमेरिका, यूरेनियम को जब्त करने के लिए विचार किया जा रहा है, ये बड़ी खबर। ग्राउंड ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस और जवान के साथ साथ इंजीनियर्स वर्क ऑन कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा वाली न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, एक पैरेलली अगर आप देखेंगे तो तस्वीर यही आएगी कि सऊदी के संग डील अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सऊदी न्यूक्लियर तौर पर मजबूत होगा, बल्कि अमेरिका की साख भी यहीं से जुड़ रही है, क्योंकि एक जो फ्रंट तैयार किया ईरान के खिलाफ वो सऊदी अरब ही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई जंग अब दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस में तब्दील होती दिख रही है। अब तक परमाणु हथियार नहीं बनाने का दावा करने वाला ईरान अब एटॉमिक हथियार बनाने की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका की एजेंसी इस बाबत अब कदम भी बढ़ा रही है। क्या डिटेल्स है, क्या रिपोर्ट है, दिखाते हैं। In order to do it that अमेरिका और इजरायल के हमलों की मुख्य वजहों में से एक थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं। अमेरिका और इजरायल ने पहले भी दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, लेकिन अब उनका ये मकसद नाकाम होता दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के एक के बाद एक कई परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। दावा किया गया कि अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कई साल पीछे ढकेल दिया गया, लेकिन अब ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिसे सुनकर अमेरिका और इजरायल दोनों ही टेंशन में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की राह पर चल पड़ा है। IAEA पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है, और अगर ईरान यूरेनियम के संवर्धन का स्तर 60 से बढ़ाकर 90% तक पहुंचा देता है तो उसके लिए परमाणु बम बनाने के रास्ते खुल जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्तफा खामेनेई के नए फरमान के बाद अब ईरान आधिकारिक रूप से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान का नया कट्टरपंथी नेतृत्व अब अयातुल्लाह अली खामेनेई के निर्देशों को दरकिनार करके हर हाल में एटम बम हासिल करना चाहता है। पश्चिमी मीडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई की तुलना में परमाणु हथियार हासिल करने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अली खामेनेई लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार विकसित करने के खिलाफ रहे, लेकिन मौजूदा अनुमान ये कहता है कि मुस्तफा खामेनेई परमाणु हथियार विकसित करने के लिए जी जान लगा देंगे। साफ है कि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन सही साबित होता है तो इसका मतलब ईरान की परमाणु नीति में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे हैं, और इससे अब परमाणु विस्फोट का काउंटडाउन शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच साल 2015 में JCPOA समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सके। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। इसके बाद अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 1000 पाउंड तक एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। आशंका है कि अगर ईरान 90% तक यानी हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन कर लेता है तो उसके परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। हालांकि अब सवाल सिर्फ यूरेनियम संवर्धन का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व वाला ईरान अपनी पुरानी परमाणु नीति को बदलने की दिशा में बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट ने अमेरिका और इजरायल दोनों को ही टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि दोनों ही देश किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर पिछले साल जून में भी 12 दिनों तक ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी और इस बार भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए। हालांकि इतना तो तय है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इससे न केवल खाड़ी में बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज हो सकती है, क्योंकि अब परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, अब सिर्फ नैतिकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।